हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी है तो टाइम रात का है, लेकिन मेरे लिए ये गुड मॉर्निंग है, क्योंकि मैं आज आप सबको ये व्लॉग दे रही हूँ, तो ये मेरे लिए तो गुड मॉर्निंग ही है। और मैं कर रही हूँ चिप्स बनाने की तैयारी। जैसे कि आप सबको मैंने बताया था कि मैंने बड़े बड़े आलू मंगा रखे थे, घर में चिप्स बनाना है। और अभी ये ना बहुत अच्छा टाइम रहता है चिप्स बनाने के लिए, क्योंकि धूप बहुत अच्छा आता है। और मैं दो तरीके का ये कटर रखी हुई हूँ, एक पतला स्लाइस वाला और एक मोटा स्लाइस वाला। पर मोटा स्लाइस वाला ना कुछ ज़्यादा ही मोटा था, ये ना सलाद काटने वाला था, तो मैं पतले से ही काट रही हूँ। और ना ये रात के समय ही ना करके रख देने से ना बहुत अच्छा चिप्स बन जाता है। जैसे रात को छील उल के और फिर काट के, और 2-3 पानी से मैं इसे धो लूँगी फिटकरी के पानी में, फिर भिंगा के रात भर में रख दूँगी। और मैं आधा आधा करके छीलते जा रही थी, काटते जा रही थी। तो इससे क्या होगा, सवेरे ना सिर्फ मुझे ज़्यादा लोड नहीं रहेगा, मैं बस बॉईल करके और डालना रहेगा। तो बस काट उठ के और फिर इसे ना वो 2-3 पानी से अच्छे से वॉश कर रही थी मैं। और बच्चों की बदमाशियाँ सूझ रही थी, उनको तो चैन से बैठा जा नहीं रहा था और वो बेचैन थे। और देखिए ये मेरे ना धोने के बाद कितने उजले उजले से और एक एक एकदम स्लाइस वाले चिप्स निकल के आ गए हैं। और बहुत ही अच्छा सा चिप्स घर वाला जो रहता है तो फ़ायदेमंद भी रहता है और अच्छा, मतलब बच्चों को देने में भी। और मैं सच बताऊं, बच्चे कम मैं ज़्यादा खाती हूँ। मैं ये सब चीज़ ना जो थोड़े चटपटे से चीज़ ना मैं बहुत ज़्यादा अपने मतलब कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मैं खा लेती हूँ, बच्चों से छीन के भी खा लेती हूँ। तो मेरी आदत अभी भी गई नहीं। मेरे तो 2-2 बच्चे हो गए हैं। और बस अब चेक करते हैं और बाकी की चिप्स की तैयारी। अले अले अले, हचू हचू क्यों कर रहे हो? हचू हचू क्यों कर रहे हो? इधर देखो, ऐचे कैचे। अरे अरे अरे, चंदा मामा। ओ प्याले, अद्दू 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 अद्दू। इधर देखो, आपका नहीं खींचेंगे। बड़ा बड़ा डॉगी है। बड़ा बड़ा डॉगी, कभी काला काला बोलते हो, कभी बड़ा बड़ा बोलते हो। और ये कौन आया? आद्या पांडे। हाँ। वाह, नीचे उतर जाओ, नीचे गिर जाओगे। चप्पल छोटा छोटा तो पहने हो आप। हाँ, ब्रश की। वाह। और ये हो गया है मॉर्निंग। दूसरे दिन मॉर्निंग में ना मैं पानी बॉईल करने के लिए रख दी हूँ, और नाश्ते वगैरह मैंने बना लिया इनके लिए। और नाश्ते में बनाया था चावल का चीला, तो चीला इनको बना के दे दी। और ना मेरे लिए कल का इडली बचा हुआ था, उसको मैं फ्राई कर दूँगी, तो हो जाएगा मेरे और बच्चों के लिए, तो बढ़िया हो जाएगा। और मैं सोच रही थी कि ये ऑफिस चले गए, इनको नाश्ता वास्ता करवा के मैं भेज दी कि आप जाइए, फिर आराम से ये सब काम होता रहेगा। तो सिर्फ ना दो दो, मतलब मेरे पास बहुत बड़े बड़े बर्तन नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे बर्तन हैं। अब हम लोग मतलब हस्बैंड वाइफ और छोटे बच्चे हैं। और तो मतलब कभी कभार कोई कोई गेस्ट आता है, तो इतने बर्तन में हो जाता है, इसीलिए हम लोग बड़े बर्तन का यूज़ मतलब ले नहीं पाते। और ट्रांसफ़र जाना है बोल के हम लोग बहुत बड़े बर्तन नहीं यूज़ करते। तो बस यही चिप्स को ना मैं बॉईल कर दूँगी, और ये ना 2-3 ट्रिप में हो जाएगा। और हो ही गया था। और फिर ये स्ट्रेनर में मैं सबको ना बॉईल हो जाएगा तो छान छान के रख दूँगी। और फिर जाके मतलब बाहर का थोड़ा सा ना बालकनी ना गंदा भी, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, धूल हवा ये सब आ रही है ना, तो उसको फिर धोना भी पड़ेगा। तो मैं सोची उसको धो भी लो। और मैं आपसे बात कर रही थी ना कि मायके का और ससुराल का इतना अंतर होता है। मतलब मायके में आप जो रानी बन के रहती है ना, वो ससुराल में आप नौकरानी भी बन के रहेंगी, तब भी आपकी कोई इज्जत नहीं रहती है। और ये चीज़ ना कहीं मन में खटकता ही रहता है। और मतलब माँ बाप लड़कियों को पैदा करके बिल्कुल रानी की तरह रखते, एक गिलास पानी नहीं लेंगे। और चाहे मतलब प्यार लाड में भी किसी से कम नहीं, मतलब बेटे से ज़्यादा प्यार करते हैं। पर वही ससुराल में जाएंगे ना,
तो उसी लड़की को ना मतलब काम भी लेते हैं लोग और उसका ना 2 पैसे का भी इज्जत नहीं रह जाता। ऐसा पता नहीं सब ससुराल में है कि नहीं, लेकिन बहुत सारे हमारे साइड तो बहुत सारे जगहों पे ऐसा चीज़ होता ही है। और ये बहुत मतलब बहुत ही ख़राब चीज़ भी है। हम लोग अपना घर छोड़ के आते हैं, सब कुछ छोड़ के आते हैं, तो कम से कम सामने वाले को तो ये समझना चाहिए ना कि एक लड़की पूरा चीज़ छोड़ के आई है आपके घर। पर नहीं, वो ना दिन रात खटती रहे, मरती रहे, करती रहे, कोई उसका इज्जत नहीं है। तो बस लड़कियों का जीवन तो अब क्या बोलूँ, बोलते हैं कि लड़का लड़की में भेद नहीं है, लेकिन मैं सच बताऊँ तो भेद तो है। और बच्चे भी बदमाशी करने लगे थे उठ के, तो मैंने वॉश कर दिया था बालकनी को और फिर मैट को बिछा के और इसमें ना साफ चादर बिछा दिया और इसको सब डाल दूंगी। और सवेरे सवेरे का टाइम ना ये बेस्ट रहता है चिप्स डालने के लिए, क्योंकि सवेरे डाल देने से ना दोपहर को अपना धूप होते रहेगा आराम से। धूप में बैठ के तो एक एक पीस अच्छा अलग नहीं कर सकते ना, इसीलिए अभी सही रहता है कि एक एक पीस अलग कर लेंगे और अपना सूखता रहेगा, दोपहर तक सूख जाएगा और ना कुछ तो खाने लायक भी हो जाएगा। और मैं ना ऐसी हूँ कि मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ, कोई चीज़ बनाती हूँ ना तो उसी समय बनाओ उसी समय खाओ वाला हिसाब किताब है। तो बस मैं बना के, और ये बच्चे भी थोड़ा हेल्प कर रहे थे पर उनकी हेल्प की मुझे ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि एक मतलब डालने से ज़्यादा तोड़ रहे थे। तो बस अब मैं आ गई हूँ, अब खाना वाना भी बनाने का तैयारी करना है। तो खाने से पहले मैं सोची कि जो इडली बचा है तो इसको फ्राई कर लेती हूँ, फिर नहा के पूजा वूजा भी करना था। तो ये वाला तो इडली फ्राई वाला तो फटाफट बन जाएगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा और राई और ना मीठी नीम पत्ती, हरी मिर्ची स्लाइस करके डाल दिया मैंने। और ये थोड़ा सा ना मेरी बड़ी दीदी ने मसाला दिया था जीरावन करके, इंदौर साइड के लोग हैं ना उनको पता होगा ये मसाला। और इडली को ना मैंने फ्राई कर दिया, मतलब टुकड़ों में काट के। और ये देखिए हो गया दोपहर का टाइम, जैसे कि मैंने बताया कि चिप्स देख के मुझे कंट्रोल नहीं हुआ, तो कुछ चिप्स खाने लायक हो गया था, अच्छा कड़क धूप था तो सूख गया था, तो कुछ खाने लायक हो गया था तो मैंने फ्राई कर लिया। और ऐसा हुआ ना धीरे धीरे करते करते बहुत सारे फ्राई करके हम लोग खा लिए। तो फिर यही होता है कि कंट्रोल नहीं हो पाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बच्चे तो बच्चे हैं लेकिन बड़े भी। और ये दीदी स्ट्रॉबेरी का पेड़ लेके आई थी, बड़ी वाली दीदी, तो वो वीडियो कॉल में दिखा रही थी। और हो गया ये देखिए, नाश्ता भी मेरा बहुत चटपटा सा नाश्ता तैयार हो गया। मैं जो भी बची हुई चीज़ें रहती हैं ना तो कोशिश करती हूँ कि मैं उसे फेंकूँ ना, उसको यूज़ में ले लूँ, तो वो खाने लायक रहेंगी तो अच्छा रहेगा। मतलब जल्दी फेंकना भी सही चीज़ नहीं है। तो ये इडली अच्छा ही था, बस इसको फ्राई कर दी तो चटपटा सा हो गया और हरी चटनी के साथ खा रहे थे। और उसके बाद मैंने उसी समय भी ना खाना भी बना लिया था। और गर्मियां हैं तो छाछ भी ज़रूरी है, तो मैंने 2 गिलास छाछ अपने और इनके लिए निकाल लिया था, क्योंकि बच्चे बीमार पड़ जाएंगे ज़्यादा ठंडा पी के, बर्फ़ जम गया था ना इसमें। तो ये लाल भाजी और सलाद पापड़ छाछ, ये सब अभी गर्मियाँ हैं तो सादी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पर ना मुझे ना कटहल की सब्ज़ी भी खाने का मन कर रहा था, तो मैं ये कल कटहल बना लूँगी। और यही था आज, मतलब माँ की बहुत याद आ रही थी। कभी कभी थकान हो जाता, काम हो जाता है ना, तो मायके की बहुत याद आने लगती है। हेलो गाइस, पापा मत के नींबू पाया परेशान किए। खाने और देखिए बाल का हालत क्या हो गया है एकदम से। और अभी सोच रही हूँ धूप अच्छा कड़ा हो गया है तो चिप्स को भी एक बार उलट पलट दूंगी तो जल्दी से सूख जाएगा। धूप आया हुआ है तो थोड़ा सा कर लेते हैं उसका भी। ये रख दीजिए ना वहाँ पे, देखिए वहाँ पे चप्पल ऊपर फेंक दिए लोग। मम्मा मम्मा तो खा ले पहले कि सुखा दे, देखते हैं। हाँ धूप अच्छे से आ चुका है सब जगह। और पलट दूँ क्या, शाम को पलट दूंगी, 2 दिन में सूख जाएगा, या फिर रात को हवा पे भी रख दूंगी तो सूख जाएगा, वैसा कोई लोड नहीं है। तो चलिए खा लेते हैं, खाने के बाद थोड़ा सा करूँगी रेस्ट, क्योंकि सुबह से उठने के बाद थोड़ा सा भी मतलब 5-10 मिनट के लिए भी रेस्ट नहीं हो पाया है, तो बहुत थकान हो गया। तो अभी
पहले खा के और फिर अपना करते हैं काम कंटिन्यू। तब तक के लिए बाय।